दोस्तों, क्या सरकार नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी को बंद करने की सोच रही है? क्या अब आप 5 साल की इस टैक्स सेविंग स्कीम में पैसे नहीं लगा पाएंगे? पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 7 साल पहले सरकार ने 10 साल की एनएससी को बंद कर दिया था और अब लग रहा है कि जैसे सरकार 5 साल की एनएससी को बंद करने की भूमिका तैयार कर रही है। सरकार ने जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट का ऐलान किया है, इसके बाद तो कोई एनएससी में पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम हो गई है। ये पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम बैंकों के फिक्स डिपॉजिट स्कीम के जैसी होती है। सरकार ने 2023 के लिए पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम के रेट में अच्छी बढ़ोतरी की है और अब हाल ये हो गया है कि एनएससी और 5 साल के टाइम डिपॉजिट का रेट एक हो गया है। अब दोनों पर 7% का रेट ही मिल रहा है, जबकि आपने देखा ही होगा दोस्तों कि हमेशा एनएससी का रेट टाइम डिपॉजिट से ज़्यादा रहता था और इसीलिए लोग इस स्कीम में पैसे लगाते थे। तो आइए दोस्तों, अब दोनों स्कीम का कंपैरिजन करके देखते हैं कि एनएससी के बंद होने के संकेत क्यों मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात इंटरेस्ट रेट की। एनएससी और 5 साल के टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बराबर है। दोनों से 7% सालाना ब्याज मिलता है। दोनों स्कीम में सरकार के खाते में ही पैसा जाता है, इसलिए दोनों सेफ डिपॉजिट हैं। दोनों स्कीम में पैसा 5 साल के लिए ही जमा होता है। अब अगर एनएससी से टैक्स सेविंग होती है तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट से भी टैक्स सेविंग होती है। एनएससी में इन्वेस्ट करने पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है, यानी आप इन स्कीम में जितना पैसा लगाएंगे उतना पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम से घट जाएगी। लेकिन सेक्शन 80C टैक्स डिडक्शन का ये फायदा तो 5 साल के पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर भी मिलता है, यानी बात बराबर है। दोनों स्कीम का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। एनएससी के इंटरेस्ट को कोई छूट नहीं है। इन दोनों स्कीम में जमा पैसे को गिरवी रखकर आप लोन भी ले सकते हैं। यहाँ भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस तरह ज़्यादातर मामले में दोनों स्कीम अब बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं, लेकिन कुछ मामलों में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट बेहतर है। जैसे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट से आप मैच्योरिटी से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। पहले पैसा निकालने पर पेनल्टी लगती है, लेकिन आपका पैसा तो वापस मिल ही जाता है। वहीं एनएससी में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब वहाँ 5 साल से पहले पैसे निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट अकाउंट को आप एक्सटेंड आसानी से कर सकते हैं, जबकि एनएससी के साथ ऐसी सहूलियत नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 5 ईयर टाइम डिपॉजिट अब ज़्यादा फायदेमंद हो गया है। ऐसे में कोई एनएससी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? एनएससी में तो उसके लिए बंधन और ज़्यादा है। और इसके अलावा अब सरकार के लिए भी एक जैसी 2 स्कीम चलाने का क्या मतलब रह जाएगा? उसके लिए बेहतर होगा कि एनएससी को बंद कर दें और 5 साल के टाइम डिपॉजिट को ही चलाती रहे। पोस्ट ऑफिस में इसके अलावा 3 और टाइम डिपॉजिट स्कीम चलती है। यहाँ पर आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम भी मिल जाएगी। इनका इंटरेस्ट रेट भी अच्छा हो गया है, लेकिन इनको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। 1 साल के टाइम डिपॉजिट का रेट पहले 5.5% था और अब इसमें 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब इसका रेट 6.6% हो गया है। 2 साल के टाइम डिपॉजिट का रेट भी इतना ही बढ़ गया है। अब ये 5.7% से बढ़कर 6.8% हो गया है। 3 साल के टाइम डिपॉजिट का रेट 5.8 से बढ़कर 6.9% हो गया है। एनएससी की तरह ही सरकार ने रिकरिंग डिपॉजिट का भी हाल किया है। फिलहाल इसका इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि शायद ही इसमें कोई पैसे लगाएगा। 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट कराने पर 5.8% का रेट चल रहा है। यही रेट पहले भी था, जबकि आमतौर पर रिकरिंग डिपॉजिट का रेट उस पीरियड के टाइम डिपॉजिट के रेट के बराबर होता है। मतलब इसका रेट भी 7% होना चाहिए। वहीं अगर आप किसी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएंगे तो टाइम डिपॉजिट वाला रेट मिलेगा, यानी करीब 7% का रेट मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में यही रेट चल रहा है। स्टेट बैंक में 6.25% का रेट चल रहा है। पीपीएफ को लेकर भी सरकार की बेरुखी कायम है। इसके रेट को भी नहीं बढ़ाया गया। अभी भी इसका रेट 7.1% पर कायम है।
ये रेट करीब पिछले 3 साल से है, जबकि इस बीच कई स्कीम के रेट बढ़ गए। किसान विकास पत्र का रेट तो इससे ज्यादा हो गया है, जबकि आमतौर पर ये कम होता है। प्राइवेट बैंकों के फिक्स डिपॉजिट रेट भी पीपीएफ के बराबर आ गए हैं, जबकि आमतौर पर पीपीएफ का रेट फिक्स डिपॉजिट से करीब ½ % ज्यादा रहता है। पीपीएफ के रेट नहीं बढ़ने की वजह से लोग पीपीएफ में 15 साल तक पैसा लॉक करने की बजाय फिक्स डिपॉजिट में ही पैसा लगाएंगे। हालांकि पीपीएफ में एक फायदा ये है कि उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। दरअसल सरकार ने फिलहाल उन्हीं स्कीम का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है जिनको बैंकों से कंपटीशन मिल रहा था, खासकर वो स्कीमें जिनमें लोग एक मुश्त पैसा जमा करते हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और मंथली इनकम स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रेट भी बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। मंथली इनकम स्कीम का रेट भी 7.1% हो गया है। वहीं सरकार ने दूसरी तरफ उन स्कीमों से बेरुखी दिखाई है जिनमें लोग रेगुलर पैसे जमा करते हैं, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ और सुकन्या स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम का रेट भी कई महीनों से 7.6% पर ही बना हुआ है। अभी तक इसका रेट सबसे ज्यादा होता था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गई है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का रेट भी अभी 4% पर ही रखा गया है। इसमें ना अभी कोई बढ़ोतरी हुई है और ना ही आगे कोई संभावना है, क्योंकि बैंक के सेविंग अकाउंट के रेट इससे कम है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।